हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय। कथा में हम आगे बढ़ते हैं। हमने कथा में विश्राम लिया था कि किस प्रकार भगवान शिव माता सती को योग दीक्षा देते हैं, उनके सर पे हाथ रखते हैं, उनकी कुंडली को जागृत करते हैं और साथ ही कहते हैं कि तुम्हारे भीतर अब धीरे धीरे ये शक्ति जो है वो प्रवाहित होती रहेगी। सती भी बहुत प्रसन्न है क्योंकि उसकी प्रसन्नता का कारण ये है कि वो शिव की हर बात मान रही है और इस बात से वो बहुत खुश है। उधर दूसरी ओर, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि रति और कामदेव को इंद्रदेव ने आज्ञा दी थी कि तुम लोग कैलाश पे जाओ। रति, कामदेव और इंद्र अभी तीनों एक साथ आ गए और जब तीनों को एक साथ भगवान शिव देखते हैं तो वो पहला प्रश्न यही करते हैं कि आप तीनों का एक साथ आने का क्या कारण है इंद्रदेव। तो इंद्रदेव कहते हैं कि आप दोनों के मिलन हेतु हम यहाँ पे आए हैं। आपको प्रेरित करने का कार्य मैंने है जो है ना वो रति को और कामदेव को दिया है, इन दोनों को मैंने सौंपा है और ये दोनों मिलकर हिमालय को अलंकृत करेंगे और सती के अनुकूल ऋतु का निर्माण करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि सती सर्दी की वजह से बहुत परेशान थी, हर तरफ बर्फ बर्फ बर्फ, हर तरफ ठंड ठंड। तो जैसे भगवान विष्णु को लगा था कि ये उचित माहौल नहीं है, सती के अनुकूल माहौल नहीं है। जब तक माहौल सती के अनुकूल नहीं होगा तब तक इनका मिलन असंभव है। और यही कारण था कि उन्होंने इंद्रदेव को बोला कि तुम रति और कामदेव को भेजो ताकि वो उस प्रकार की ऋतु का निर्माण कर दें कैलाश के ऊपर जो उचित हो। तो अब इंद्रदेव बोलते हैं कि प्रभु अब आप हमें आज्ञा दीजिए ताकि मैं इनसे काम शुरू करवा सकूं। तो भगवान शिव भी मुस्कुराकर हाँ कर देते हैं। अब जो रति देव हैं, रति और कामदेव, ये दोनों इतना सुंदर कैलाश को सजा देते हैं। कहीं झरना बह रहा है, स्वच्छ पानी का, पानी तो वहाँ स्वच्छ था लेकिन कितनी बर्फ जमी रहती थी, लेकिन निर्मल, एकदम निर्मल पानी बह रहा है। जगह जगह फूल लगे हैं जबकि इतनी सर्दी में फूल नहीं लगते। मतलब पूरी तरीके से उसको अलंकृत कर देते हैं। और तो और उनके लिए जो बैठने के लिए शैया का निर्माण करते हैं वो भी सिर्फ फूलों की शैया होती है। और ये सारा कुछ करने के बाद रति कहती है कि महादेव क्या मैं आपकी अर्धांगिनी को अपने साथ ले जा सकती हूँ उसका श्रृंगार करने के लिए। तो महादेव गर्दन हिला देते हैं कि हाँ ले जाओ। तो फिर वो सती को भी सजाने के लिए, उस सती का श्रृंगार करने के लिए रति जो होती है वो ले जाती है। उधर दूसरी ओर महल में प्रसूति परेशान अपने आप से बात कर रही है, कह रही है पता नहीं मेरी जो सती है वो कैलाश पे प्रसन्न तो होगी ना। अभी वो इस तरीके की बात बोलती है अपने आप से कि कैसे पता चले मुझे, मेरी पुत्री प्रसन्न तो है ना। तो उसी समय रोहिणी आ जाती है और कहती है कि माँ, हर सुहागन को सती जैसा ससुराल की अभिलाषा होती है। और इस वाक्य का क्या अर्थ निकला? इस वाक्य का अर्थ निकला कि उसने ये बताया कि सती बहुत प्रसन्न है, क्योंकि जब भी कोई लड़की किसी प्रसन्न माहौल में रहने वाली नवविवाहिता को देखती है या किसी भी लड़की को दिखता है कि हाँ इसको देखो अपने ससुराल में कितना प्यार हो रहा है, तो जो एक अविवाहिता लड़की होती है उसके मन में खुद ब खुद ये विचार उत्पन्न होते हैं कि उसे भी यही परिवार मिले, ऐसा परिवार मिले, ऐसा पति मिले, ऐसा घर मिले। तो इसी वजह से रोहिणी कहती है कि माँ, हर सुहागन को सती जैसी ससुराल मिलने की अभिलाषा होती है। तो प्रसूति बड़ी खुश होती है, कहती है अरे तुम्हें तो चंद्रमा ने सब कुछ विस्तार से बताया होगा, बताओ ना कैसी मेरी सती, क्या क्या करती है वो वहाँ पर। तो रोहिणी कहती है माँ, आपकी सती इस जगत की स्वामिनी बन चुकी है, क्योंकि भगवान की पत्नी है वो, भगवान की अर्धांगिनी है वो।
तो जिस प्रकार से भगवान जगत के स्वामी हैं, तो उसी प्रकार से सती अब जगत की स्वामिनी बन चुकी है। महादेव की अर्धांगिनी है, इसलिए अब वो जगत की स्वामिनी है। और सभी देवी देवताएं, जितने भी देवी देवता हैं, उन सबका सानिध्य प्राप्त है उसको। आप कल्पना भी नहीं कर सकती हैं कि कैलाश पर स्वागत के लिए कौन कौन उपस्थित था। माँ, आप कल्पना भी नहीं कर सकती। तो प्रसूति बहुत खुश होकर सुन रही और देखना शुरू कर देती है कि अच्छा तुम बताओ कौन कौन उपस्थित था। वो कहती है माता लक्ष्मी और विष्णु और ब्रह्मदेव, ये सब जने, मतलब सब भगवान आपकी सती के स्वागत के लिए पहले से उपस्थित थे कैलाश में। और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि महादेव अपनी तपस्या और नित्य कर्म के चलते हुए भी सती को अपनी पलकों पर बिठा कर रखते हैं। माँ, और क्या चाहिए? प्रसूति जब ये सुनती है तो हाथ जोड़ लेती है, कहती है अहो भाग्य, अहो भाग्य नारायण, हमारे अहो भाग्य। मेरी सती के जीवन को जिस प्रकार से आपने हर्षोल्लास से सजाया है, बस मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ नारायण कि ये हर्षोल्लास स्थायी रहे, यानी कि मेरी सती जो है वो हमेशा हमेशा प्रसन्न रहे। और उधर दूसरी ओर सती को फूलों से सजाती है रति। जब सती को फूलों से सजा कर लेकर आती हैं तो महादेव भी देखते रह जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। वो उठकर सती का स्वागत करती है, स्वयं उठकर अपने आसन से। और वो बहुत प्रसन्न है, सती भी बहुत प्रसन्न है। और सब लोग आज्ञा लेते हैं, यानी इंद्रदेव भी और रति भी, कामदेव भी आज्ञा लेते हैं कि अब हम लोग चलेंगे। सब चले जाते हैं। अब सब वापस आ गए, इंद्रदेव भी आ गए, सब वापस। और अब वायुदेव जो होते हैं वो कहते हैं कि भी इस समय तो मुझे बहुत चिंता हो रही है, क्योंकि जिस प्रकार से ताड़कासुर की सेना सामने आकर खड़े हो गई है, ये तो कभी भी हम पर आक्रमण कर देगी। तो अब मैं आपको यही बोलूँगा कि आप चिंतन में अपना समय मत व्यर्थ कीजिए, बल्कि आप कुछ करिए, अन्यथा ताड़कासुर की सेना स्वर्ग को तहस नहस कर देगी। क्योंकि स्वर्ग के बाहर ही हम उसका सामना कर लें तो ये अच्छा रहेगा। अगर वो हमारे स्वर्ग में आ गया अपनी सेना के साथ, तो सारे स्वर्ग का वो सत्यानाश कर देगा। इसलिए अब आप बताइए कि हमें क्या करना चाहिए। तो भगवान इंद्रदेव कहते हैं कि देखो भाई, हमारी सेना इतनी सक्षम तो है नहीं, और हम में से कोई ऐसा है भी नहीं कि जो ताड़कासुर का वध कर सके, क्योंकि वो तो आपको मैं बता चुकी हूँ कि महादेव ने उसको अभिदान दिया हुआ है। तो ये बात तो पक्की है कि विजय तो ताड़कासुर की ही होगी। अब तुम बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। तो वायुदेव कहते हैं कि देखो, युद्ध के जब मेघ बरसते हैं ना, तो भीगना तो सभी को पड़ता है। इसलिए अब एक काम कीजिए, आप बिना युद्ध की घोषणा कर दीजिए। और मजबूर होकर इंद्रदेव जो हैं युद्ध की घोषणा कर देते हैं। युद्ध की घोषणा तो कर दी, लेकिन मन ही मन तो घबराहट है ना कि इसको तो कोई मार नहीं सकता, क्या होगा क्या होगा। उधर दूसरी ओर ब्रह्मा जी, उनको भी चिंता है देवताओं की। वो दक्ष के पास पहुंचते हैं, कहते हैं कि तुमने सही नहीं किया दक्ष, जब तुम्हें नारद ने आकर बताया, जब नारद तुमसे सहायता के लिए बोलने के लिए आया, तुमने नारद को क्यों मना कर दिया? ये तुमने सही नहीं किया है। इस समय जो है ये आपसी मतभेद का समय नहीं है। इस समय तो अक्लमंदी इसमें है कि आप आपसी मतभेद को भूल जाएं और एक दूसरे का साथ दें। और अगर एक दूसरे का साथ नहीं दिया तो असुर जो हैं वो देवलोक पर शासन करेंगे, और जब वो देवलोक पर शासन करेंगे तो क्या तुम्हें स्वीकार्य होगा? जिस संसार की पालना तुम करते हो, जिसकी पालना का दायित्व तुम पर है, असुरों का उसमें हस्तक्षेप हो जाएगा तो क्या तुम्हें स्वीकार्य है? क्योंकि अगर उसे हराया ना गया तो संसार उसके प्रकोप से कभी नहीं बच सकता, बल्कि वो जीत जाएगा तो उसका मनोबल और भी बढ़ जाएगा। इसलिए अब तुम सोच विचार मत करो।
अब देखिए, ब्रह्मा जी ने तो कितने आराम से, कितने प्यार से समझाया दक्ष को, लेकिन दक्ष, आप सदैव मुझे ही क्यों समझाते हैं? मैं आपसे पूछता हूँ पिताजी, आप स्वयं बताइए कि आप हमेशा मुझे ही क्यों समझाते हैं, जबकि दोष उस शिव का है, और दोष शिव का है, फिर भी आप उसे कुछ नहीं कहते। और आप चाहते हैं कि मैं शिव के अधीन होकर युद्ध में सम्मिलित हो जाऊं और पुनः अपना अपमान करा लूं, है ना? क्योंकि मैं तो उनको खुद ही अवसर दे दूंगा ना, उनकी सेना में, उनके अधीन अगर मैं युद्ध में सम्मिलित होता हूँ तो ये तो मैं खुद ही महादेव को अवसर दे दूंगा, आओ महादेव आओ, दोबारा मुझे अपमानित करो। मैं ये इस युद्ध में सम्मिलित नहीं हो सकता, क्योंकि मैं अपना अपमान दोबारा नहीं करवाऊंगा। ब्रह्मा जी ने बहुत समझाया, यहाँ तक कहा कि इस युद्ध के बाद मैं एक बड़े यज्ञ का आयोजन करूंगा, ताकि तुम्हारे और शिव के बीच का जो मतभेद है उसका निवारण हो सके। देखो, देवताओं को तुमसे बहुत उम्मीद है सहायता की, उनको निराश मत करो पुत्र, उनको निराश मत करो। पर दक्ष एक नंबर का जिद्दी मन ही मन में बोलता है, सोचता है कि शिव के प्रति घृणा द्वेष ही तो मेरा अस्तित्व है, और मैंने अगर अपना अस्तित्व मिटा दिया तो मैं जीवित कैसे रहूंगा? सीधा सिर हिला देता है, नहीं नहीं पिताजी, नहीं नहीं, आप मुझे जितना भी समझाने का प्रयत्न कर लें, मैं शिव से संधि नहीं करूंगा, मैं आपकी ये बात कदापि 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 नहीं मानूंगा। और ब्रह्मा जी भी खाली हाथ वहां से वापस चले जाते हैं। उधर मैंने आपको बताया कि शिव ने स्वयं उठ के स्वागत किया सती का। सती को लेकर जो उन्होंने बहुत सुंदर शैया बनाई थी फूलों की, वहां लेके गए, दोनों एक साथ थे। अभी एक साथ उन्हें वहां पर विराजमान हुए मुश्किल से 5 मिनट का समय भी नहीं हुआ था कि अचानक शंख की ध्वनि सुनाई दी, और शंख की ध्वनि सुनाई दी और शिव एकदम खड़े हो गए, और वो समझ गए कि देवताओं ने उनको बुलाया है, और वो तुरंत स्वर्गलोक की तरफ पहुंच पड़े। अब देखिए, इंद्र के एक बुलावे पर शिव स्वर्गलोक की ओर चले गए, वहां जाकर तुरंत उपस्थित हो गए, क्योंकि उनके लिए तो एक क्षण का काम है एक जगह से दूसरी जगह पर उपस्थित होना। और वहां सती अकेले वहां पड़ी। शिव ने उसे बताया तक नहीं कि शंख क्यों बजा था और मैं कहां जा रहा हूं, क्योंकि शिव तो फिर बैरागी हैं, उनके लिए तो ये बात उनके मन में आई ही नहीं कि उनकी इस कृत्य से सती को कितनी तकलीफ पहुंचेगी, उसका हृदय कितना दुखेगा, ये बात तो उनको समझ ही नहीं आई। और सीधा जाके वो देवताओं के समक्ष खड़े हो गए। तो इंद्रदेव हाथ जोड़ के तुरंत बोलते हैं, प्रभु मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप ज़रूर आएंगे, आप ज़रूर आएंगे महादेव, आप हमारा एक काम कीजिए, युद्ध में नेतृत्व कीजिए, क्योंकि युद्ध की घोषणा तो मैंने कर दी है, अब युद्ध तो होगा ही होगा, और मैं ये भी जानता हूँ कि मैं विजय प्राप्त नहीं कर सकता, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप जो है वो हमारा नेतृत्व करें, ताकि हम देवताओं को पराजित कर सकें। ज़्यादा से ज़्यादा इतना ही होगा ना कि हम तारकासुर को मार नहीं पाएंगे, कम से कम पराजित तो कर सकते हैं ना, तो आप हमारा नेतृत्व कीजिए। शिव कहते हैं कि मैं यहाँ नेतृत्व करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे नेतृत्व करने नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर युद्ध रोकने आया हूँ। मुझे इतना बता दो कि आज तक किसी युद्ध से क्या कोई समाधान हुआ है, किसी युद्ध से कोई सकारात्मक परिणाम निकला है, कभी कुछ अच्छा हुआ है युद्ध के बाद? तो तुम लोग क्यों युद्ध की अपेक्षा रखते हो, और ये भी अपेक्षा रख रहे हो कि मैं तुम्हारा नेतृत्व करूंगा? नहीं, युद्ध जो है पूर्णतः निष्फल होता है, निष्फल भी नहीं कह सकते, मैं तो ये कहूंगी कि युद्ध दुष्फल होता है, क्योंकि युद्ध के पश्चात जो चीजें बचती हैं वो बचता है सिर्फ तहस नहस, अनगिनत लोगों का वध। तो इसलिए युद्ध का तो कोई औचित्य है ही नहीं है। तो भगवान की बातें जब सुनते हैं इंद्रदेव, तो वो कहते हैं कि देखिए प्रभु, युद्ध तो हम भी नहीं चाहते,
हम तो ताड़का स्वरूप से स्वयं की रक्षा करना चाह रहे हैं बस। युद्ध तो हम भी बिल्कुल नहीं चाहते हैं। तो शिव जो हैं वो वहाँ पर ताड़कासुर की तरफ मुख करते हैं और कहते हैं कि ताड़कासुर, मेरे वरदान का तुम दुरुपयोग मत करो, शांति मत भंग करो। मैं तुम्हें सिर्फ चेतावनी देने आया हूँ कि शांति भंग मत करो। तो ताड़कासुर कहता है, शांति भंग मत करो? मैंने कौन सी शांति भंग करी है? मैंने तो शांति पूर्वक पहले ही देवताओं को कहा था कि स्वर्ग मुझे दे दो। अब उन्होंने नहीं दिया, शांति भंग तो उन्होंने करने की बात करी ना। अगर वो मुझे शांति पूर्वक स्वर्ग दे देते तो युद्ध नहीं होगा, युद्ध नहीं होगा तो शांति भंग नहीं होगी। तो इसमें मेरी क्या गलती है? ये तो देवताओं की गलती है जो मुझे स्वर्ग दे नहीं रहे हैं। मुझे अब कोई नहीं रोक सकता है। और देखिए महादेव, आप भी मत रोकिएगा, क्योंकि आप अगर रोके, आपने अगर मुझे रोकने की कोशिश करी तो ये अच्छा नहीं होगा, क्योंकि आप में भी अब इतना सामर्थ्य नहीं है कि आप मुझे रोक सको, क्योंकि आपने तो स्वयं को खुद ही निहत्था कर लिया है। क्योंकि वरदान तो महादेव ने दिया है ना। तो ताड़कासुर कहते हैं कि आपने तो खुद को स्वयं को निहत्था कर लिया है, तो आप में तो अब सामर्थ्य ही नहीं है। और आपने जो कवच मुझे दे दिया है वो तो आप भी उसको नहीं भेज सकते। इसलिए आप मुझे चुनौती ना दें महादेव, चुनौती ना दें, अन्यथा आपकी प्रतिष्ठा के लिए अच्छा नहीं होगा। क्योंकि आप मुझे चुनौती देंगे, आप मुझे हरा नहीं पाएंगे, आपकी इस वजह से जो है अपमानित आप हो जाएंगे। तो इसीलिए कहता हूँ कि आप मुझे चुनौती ना दें, अन्यथा आपकी प्रतिष्ठा जो है वो खत्म हो जाएगी। शिव कहते हैं, ठीक कह रहे हो ताड़कासुर, ठीक कह रहे हो, क्योंकि वरदान तो मैंने तुमको दिया है, तुम्हारे सैनिकों को थोड़ी दिया है। अब देखिए भगवान शिव की इस बात का क्या अर्थ निकला। इस बात का अर्थ ही निकला कि उन्होंने सैनिकों के सामने ये बात, सैनिकों को रियलाइज करवा दी, महसूस करवा दी कि वरदान जो है वो तो सिर्फ ताड़कासुर को है, और तुम सब तो मरोगे ही मरोगे, और तुम सबका संहार जो है वो मेरे हाथों होगा। अब मुझे बता दो, सैनिकों की तरफ मुड़ करके बोलते हैं, अब तुम मुझे बता दो कि अगर तुम सब तैयार हो। इतना मत भूलना कभी भी कि युद्ध हमेशा राजाओं की महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति हेतु होता है, लेकिन बलि किसकी चढ़ती है? साधारण व्यक्तियों की, सिर्फ साधारण व्यक्तियों की, राजाओं की नहीं। तो क्या तुम बलि के लिए इच्छुक हो, तैयार हो अपने अपने बलि देने के लिए? अब ताड़कासुर क्रोधित हो जाता है, कहता है, महादेव आप मृत्यु का भय दिखाकर मेरी सेना को हतोत्साहित नहीं कर सकते हैं। स्वर्ग पर तो हम अधिकार करेंगे ही करेंगे, और अगर आप मेरी सैनिकों को डरा भी देंगे ना तो कोई बात नहीं, डरा दीजिए, मैं अकेला भी ये तो कर सकता हूँ, मैं अकेला ही ना आपके पूरे स्वर्ग के ऊपर शासन करूंगा, देख लेना। तो शिव कहते हैं, मति भ्रम से ही मति की क्षति होती है। ये बात आपको समझ आई? शिव कह रहे हैं कि मति भ्रम से ही मति की क्षति होती है, और इसलिए इससे पूर्व तुम मुझे किसी कठोर कार्य को करने के लिए विवश करो, तुम्हारा लौट जाना ही अच्छा है, तुम्हारा लौट जाना ही शीघ्र है, वही ठीक रहेगा। क्योंकि अगर तुम यहाँ रहे तो मैं कुछ न कुछ कठोर कदम उठा लूंगा। देखो, जब हमारी बुद्धि जो होती है ना, वो जब भटक जाती है तो समझो कि हमारी बुद्धि का विनाश निश्चित है, और बुद्धि का विनाश जैसे ही होता है तो समझो हमारी जिंदगी का विनाश निश्चित है। तो इसलिए कहता है ताड़कासुर, मैं तुम्हें कह रहा हूँ कि अभी भी लौट जाओ। ताड़कासुर कहते हैं कि समय नष्ट ना कीजिए महादेव, बिल्कुल भी समय नष्ट मत कीजिए, आप मुझे बेकार में समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इससे अच्छा तो आप उन देवताओं को समझाओ, या फिर उन देवताओं को बोलो कि स्वर्ग चुपचाप मुझे लौटा दें, मुझे लौटा के दें, मुझे दे दें। और अगर आप कुछ करना ही चाहते हैं ना महादेव, तो अपने इन देवताओं के लिए आश्रय का प्रबंध कीजिए, क्योंकि स्वर्ग पे तो मैं कब्जा करूंगा ही करूंगा, ये बात तो निश्चित है। देवताओं को बेघर होना ही पड़ेगा। सो अगर आपको कुछ करना ही है ना महादेव, तो आप एक काम कीजिए, इनके लिए आश्रय की व्यवस्था कीजिए। शिव को क्रोध आ जाता है। शिव कहते हैं, रुक जाओ ताड़कासुर, रुक जाओ। ये सत्य है कि मैं तुम्हारा वध नहीं कर सकता, पर मैं इस संसार की रक्षा जरूर कर सकता हूँ।
तुम्हारा वध नहीं कर सकता तो क्या हुआ, संसार की रक्षा तो कर सकता हूँ। और ये पता है कि वो अपनी आंखें बंद करते हैं और दोबारा खोलते हैं तो उनकी आंखों में से अग्नि की इतनी तेज ज्वाला निकलती है जिसकी कोई हद नहीं है। सब दैत्य घबरा जाते हैं, पीछे को भागने शुरू कर देते हैं और वही जो अग्नि की ज्वाला है वो ताड़कासुर के चारों तरफ लिपट जाती है और वो अग्नि के नागपाश में बंध जाता है। अब जैसे ही वो अग्नि के पाश में नागपाश में बंधता है, वो नागपाश के समेत ही पाताल लोक में भाग जाता है घबरा के। सारे जो दैत्य होते हैं वो भी घबरा के भागना शुरू कर देते हैं। देवता उनको नमन करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं कि प्रभु आप धन्य हो, आप धन्य हो, क्योंकि आपने देवों की रक्षा हेतु नव विवाह को भी आड़े नहीं आने दिया। आपने ये भी नहीं सोचा कि अभी अभी तो मेरा विवाह हुआ है, इस समय मेरे मिलन की घड़ी थी और आपने इस चीज़ के बारे में भी नहीं सोचा और आप हमारी सहायता करने आ गए। हम आपके सच में दिल से आभारी हैं महादेव, दिल से आभारी हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब उधर सती रो रही है। सती के साथ आगे क्या होता है ये चर्चा अब हम कल करेंगे। आज हम कथा में यहीं विश्राम लेते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सब खुश रहें, सुखी रहें, स्वस्थ रहें। हरे कृष्णा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।